कैसा कहा है? मजा में? अभी मैं कुछ लोग पहली बार आए हैं, मैंने देखा यहाँ कपल। कौन है फर्स्ट टाइम जो आया? डॉक्टर साहब कहाँ गए? बहुत अच्छा लग रहा है आपको? सर ये पक्की बात है, हर बार आओ। तो मैं तो 23 सालों में 14 राज्यों में घूम के आया। दुनिया में ब्रिट सिस्टम जैसा पाक सिस्टम कोई और नहीं, और सबसे ज्यादा सुरक्षित और महफूज अगर हैं आप लोग, आपकी अगर वाइफ या लाइफ पार्टनर, तो इस सिस्टम में। क्योंकि इस सिस्टम में जो भी आता है ना, उसकी नजर हमेशा पाक हो जाती है। अब ये सब वर्ड आप सुने, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेरा भी अलीगढ़ से मुताल्लिक है या था। मेरे आज भी सारे दोस्त हैं। एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी मेरी 25वीं सालगिरह मनाई हमारी कॉलेज की रीयूनियन की। मेरे सारे दोस्त, वर्ल्ड के करीब 21 कंट्री से लोग आए। मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत ही सक्सेसफुल दुनिया के हर कोने कोने में काम कर रहे हैं। जब हम लोग मिले और उनको पता चला कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया, तो उस पूरे माहौल में जितने भी अलग अलग प्रोफेशन से लोग थे, बहुत लोग कंट्री हेड हो चुके हैं, बहुत अच्छी गाड़ियां चलाते, बहुत अच्छे सक्सेसफुल सीईओज बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि मैं बिजनेस करता हूं और रिटायर्ड हूं, सबने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन से मेरा स्वागत किया वहां पर। यानी उनको भी पता है कि दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन वही है जिसमें आदमी रिटायर हो सकता है। तो आपके लिए भी एक मौका है। इसीलिए तो ये हर इंसान नहीं कर सकता इस बिजनेस को, क्योंकि इसमें जो मिलने वाला है वो किसी भी प्रोफेशन या जॉब से नहीं मिल सकता, किसी भी बिजनेस से नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं सर बिजनेस बहुत टफ। हाँ टफ है, इट्स नॉट इजी। अब मेरे खानदान में 5000 सालों में कोई रिटायर नहीं हुआ सर। कितने सालों में? पूर्वजों में 5000 सालों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला मुझे जिसने रिटायरमेंट लिया। तो मैंने रिटायरमेंट लिया तो कुछ अलग किया कि नहीं मेरे पूर्वजों से? बात समझ में आई? तो आप इसको आसान मत समझ। अगर आप जॉब कर सकते हैं तो बिजनेस बच्चों का गेम है आपके लिए। अभी मैं सैफ कहां गया, जॉब कर रहा, नए लड़के से मिला ना, बैचलर। कहां गया बेटा? यहां खड़े हो। क्या नाम बताया तुमने? हुजैब। हुजैब भाई, सिंपल। मैं जॉब में आपको छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। जॉब में जाते हो, बॉस को देख के मजा आता है? सच बोलो, दिल पे हाथ रखो। कोई ऐसा माइकलाल पैदा हुआ है तक जो बॉस को देख एक्साइटेड, बॉस को मिलकर बड़ा खुशी हो रही है? इधर तुम आएगा ना, अपने अपलाइन को गले लगा लेगा। बॉस को गले लगाया? लगा के देखो, पता चल जाएगा उसके दिल में क्या है तुम्हारे लिए। एक बार ट्राई तो करो। पहली बात तो लगाएगा नहीं, और यहां पर तुम्हारा अपलाइन तुमको गले लगाएगा। 23 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, किसी ने मेरे को गले नहीं लगाया। 23 साल 14 घंटे काम करने के बाद जब मैंने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट के बाद मैं 2 महीने बाद वापस उस कंपनी में गया तो मुझे गेट पे रोक लिया गया। सर आपको किससे मिलना है? वही लोग जो मुझे सैल्यूट मारते थे मुझे रोक के पूछते किससे मिलना है। बिजनेस मैंने 11 साल उस समय काम किया, डायमंड चला गया। मैं औरंगाबाद पहली बार आया, लोग मुझे लेने आए स्टेशन पे। मैं कैसे आपको बताऊं कि वो दुनिया का सर्वोत्तम बिजनेस है। 14 साल। अभी मेरी बात हो रही थी, कोई वोखाड़ में काम करता, वोखाड़, आईएलएफएस, आईसीआईसीआई का फाउंडेशन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया। मुझे मालूम है कितनी तकलीफों से वो प्रोजेक्ट बना, लेकिन मेरा नाम वहां नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग एडा मिशिगन गए, यूएसए में, एमवे का, हमने वहां देखा हमारा संगीता का नाम लिखा हुआ है। हेलो, पहली बार गए हम इंडिया से बाहर, यूएसए में। हमने सिर्फ 11 साल 3 से 4 घंटे मेहनत की और हमारा वहां सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया। मैंने एक अपनी कंपनी में 23 साल काम किया दोस्त, कहीं नामो निशान नहीं वीकेंड संगीता सिंह का। कैसे मैं प्रूव करूं? उस बॉस को आप जिसको देख के सुबह मन में आपको लगता है कि अच्छा लगता है, उसको देख के दिल करता है गुड मॉर्निंग करने का। अंदर क्या है मैं बोलना नहीं चाहता, आपको क्या फील हो रहा उसको, लेकिन देख के सर गुड मॉर्निंग सर। जाते तो बड़ा एक्साइटेड हो, आते हो एकदम चूसा हुआ आदमी, सिकुड़ा हुआ, सब कुछ पी लेता है, इंजेक्शन डाल के खींचता रहता है जब तक सिकुड़ नहीं जाओ। इसलिए बोलता हूं प्रोटीन पाउडर शाम को ज्यादा पिया करो। दिन में पियोगे तो नौकरी में काम आएगा, शाम को पियोगे तो बिजनेस में वर्क करेगा। पीना है तो दोनों टाइम पीने का। अरे एक्साइटेड, दुनिया का पहला बिजनेस जहां मजे लेके आप हंसते हंसते पैसे बना सकते हो।
ट्राई करो नौकरी में, इस तरह हंसते रहो, जो है वो भी ले लेगा। बॉस को पता चल जाएगा आज कुछ काम नहीं, दबा के 4-5 काम और दे देगा। कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर हंसने लगे, वो पेशेंट सोचेगा आज तो पैसा नहीं लेने वाला है, हटा सावन की घटा, निकल लेगा। बट डेंटिस्ट आपको मिला, क्या है डेंटिस्ट? सिल्वर जी, सिल्वर जी बोलो, तुम्हारे पास कोई हंसता जाओ तो उसके दांत पे काम करने नहीं देगा, लेके निकल लेगा वो भी। हमारी टीम में बहुत सारे डेंटिस्ट हैं। मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, बहुत पैसे बनाते हो, मुंह पे कपड़ा क्यों रखते हो? सर खड़े हो जाए डॉक्टर साहब, मैं एक ही रीजन मेरे को बता दो, मुंह पे कपड़ा क्यों रखते हो? बस आइसोलेशन, थोड़ा हिंदी में बोलो सर, इधर बहुत हिंदी समझ में नहीं। आइसोलेशन, इन्फेक्शन करो, बस एक ही चीज है कि बदबू भी करता है वो। हाँ। अब दो चॉइस है, या तो आप बदबू चेक कर करके पैसा कमाओ, या यहां हेल्दी लोगों के साथ पैसा कमाओ। विच इज बेटर प्रोफेशन सर? मैं वहां जॉब में लेबर के साथ रहता रहा, सुबह शाम तक कीचड़। संगीता ने सोचा इंजीनियर शादी की ऐश करेगा, सुबह गया शाम को आया तो उसको पहचान नहीं, अरे यही है क्या? कपड़े खराब, कंक्रीट से सने हुए, आदमी जाता था स्मार्ट बन के, नहा धोके शाम तक ऐसा आता था, मैं क्या बताऊं। संगीता अफसोस करती, लेकिन क्या हो गया, एक बार कर लिया तो उसके साथ 2000 लोग आए थे तो भाग भी नहीं सकते। आपको पता है ना शादियों में लोगों को क्यों बुलाया जाता है? इसीलिए इंडिया में तलाक कम होते हैं। इतने लोगों के सामने इतनी कस्में खिला दी जाती कि आदमी छटक नहीं सकता भाई साहब। इसीलिए कहते हैं जब किसी का साइन अप करो, फोटो लेके पूरे ग्रुप में भेज दो, छटके नहीं, कहीं गए आपको मैं देखा फोटो पे, निकल नहीं पाए आदमी। दुनिया में दो चीज आपको भगवान ने सेट करके भेजी, एक है आपकी अर्धांगिनी जो आपकी वाइफ, उसको बदलने की कोशिश मत करना, बहुत सोच समझ के चुन के दिया गया। दूसरा है आपका अपलाइन, उसको बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि भगवान ने सब कुछ सोच समझ के आपके लिए वो अपलाइन चुना है। मेरे लिए अनिल शेट्टी से ज्यादा अच्छा कोई अपलाइन पैदा ही नहीं हो सकता था दोस्तों, क्योंकि मुझे मालूम है और कोई नहीं संभाल सकता मुझे। इस बिगड़ैल इंजीनियर को संभालने के लिए इकलौता हस्ती पैदा हुआ था, और कोई होता तो उसको लेके मैं बिजनेस से बाहर हो गया होता। लो, आसान नहीं था मुझे झेलना। कुछ लोग मेरी टीम में बोलते हैं, अनिल भाई के पास गए, सर वो ना बहुत खतरनाक बातें करता है, हमको बचाइए। अनिल भाई उनको 3-3 घंटे सुनता था रात में, 12 बजे से रात के 3 बजे तक। इसके बाद एक ही राय दे के भेजता है, देखो बहुत किस्मत वाले हो, तुमको ऐसा अपलाइन मिला। अगर मेरा अपलाइन विके जैसा होता तो मैं भी डायमंड हो गया होता। जितने लोग अनिल भाई के पास गए थे सब फाउंडर, प्लेटिनम, एमरल्ड एंड डायमंड है इस समय। और अगर आप अपने अपलाइन से अभी सिर्फ प्यार कर रहे हो दोस्त, तो बिजनेस नहीं होगा। आप भी अपलाइन को सिर्फ दोस्त बना के रखे हो तो बिजनेस कभी नहीं होगा। यू हैव टू कीप सेफ डिस्टेंस बॉस, थोड़ा तो डिस्टेंस रखो, उसकी बातों को समझो। वो आपसे दोस्ती इसलिए करना चाह रहे हैं, आप भागो मत, पकड़ के रखो उसको। और कन्फ्रंटेशन होना ठीक है, हेलो, मतभेद होगा चलेगा, लेकिन बिजनेस में मन भेद मत करो किसी का। बात समझ में आ रही? हमारे अनिल भाई में बहुत सारे मतभेद हुए, लेकिन कभी मन का भेद नहीं हुआ। आज भी हमको स्टैंडिंग मालूम है, अनिल भाई और हमारा ऐसा रिश्ता है, कनेक्शन है कि उनको मालूम है विकी कहीं भी जाएगा, क्या बात करने वाला, कैसे कर, एवरीथिंग ही नोज। मेरा कहने का ये कि आप भी अपने अपलाइन के साथ ऐसा रिश्ता कबूल करो, कायम करो। कर सकते हैं? कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? डायमंड जाना तो आपको करना क्या हो? देखो दोस्तों, जो मैं बात बोल रहा हूं ध्यान से समझो। जो मैं बोलूंगा आपको तब वो कंफर्म करना है जब आप अपने अपलाइन से उसका कंफर्मेशन ले लो। ये मेरे लिए चला है, शायद आपके लिए चलेगा कि नहीं, वो आपको अपने अपलाइन से कंफर्मेशन लेना है। तो सारी बातें सुनने का मेरे लिए काम की है, आपके लिए करेगा कि नहीं वो आपको ध्यान रखने का। ठीक है? हमारा बिजनेस है क्या? एक कपल कोई स्टार 15% है नया, स्टार 15% कोई है यहां? खड़े जाइए, क्या नाम है सर? अकेले आए भाई साहब? अच्छा अच्छा हुआ बोल दिया, वेरी गुड। चलिए मैं आपका नाम लें, क्या नाम बताया सर? पूरा एक नाम बताओ, पूरा हिस्ट्री बताओ, पूरा सेमिनार का एक ही नाम, काशी, काशी एंड जागृति, वेरी गुड। क्या है बिजनेस हमारा? काशी एंड जागृति। हम क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनो, हमारे जैसे 6 ऑर्गेनाइजेशन हो जाएं और 2 से 5 सालों में उनके टीम में प्लैटिनम्स निकलने लगे सारी लेग्स, तो हम डायमंड हो जाएं। यही हमारा बिजनेस, सिंपल।
मेरा क्वेश्चन दूसरा आपसे यह है, आप अपनी टीम में अपने जैसा आदमी चाहते हो या आपके अपलाइन जैसा? वाह, काशी एंड जागृति चाहते हैं कि उनकी टीम में उनके अपलाइन जैसा है। क्यों नहीं चाहते हो? कि डुप्लीकेशन किसका चाहिए? पकड़ में आया? सही पकड़ा हूं ना? अब ध्यान से सुनो, अगर आप अपने अपलाइन जैसा चाहते हो आपकी टीम में, तो वो आपके अपलाइन का बिजनेस होगा। अल्टीमेटली तो आपका डुप्लीकेशन चाहिए बिजनेस में, तो सबसे पहले सेट किसको करने का? हाँ, इधर। और हम लोग चक्कर में किसको सेट करने के लिए? डाउन में। ये सब कुछ करने लगे, ये 100 पीवी पहले दिन कर ले, ये 300 पीवी सर्कल करने लगे, हर मीटिंग में आए, वाइफ के साथ आए, डेली प्लान दिखाए। यही चाहते हैं? तो क्वेश्चन ये है, क्या आप ये डेली काम करते हो? हेलो? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, रिलेट होगा। कितने लोग ऐसा लग रहा है कि जिस तरह मेरे बिजनेस में तरक्की होनी चाहिए वैसी तरक्की नहीं हो रही किसी भी लेवल पे? तुम्हारी तरक्की हो रही जिस तरह? हाथ उठाओ, शर्मा क्यों रहे हो? चलो एक कपल खड़े हो जाओ, कपल में तुम सबसे स्मार्ट कपल हो। क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर राजेश। यहां डॉक्टर की बड़ी लाइन लगी हुई यार। हर डॉक्टर बिजनेस करना चाहता है, इसका मतलब वो प्रोफेशन में खुशी नहीं, सुखी नहीं। अरे किसी का दर्द दबा दबा के पैसा कमाने से अच्छा ना अच्छे हेल्दी लोगों के साथ कमाए। डॉक्टर राजेश मैडम, आप क्या करती? गायनेकोलॉजिस्ट। दोनों डॉक्टर हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन, आपकी तरक्की बिजनेस इसलिए नहीं हो रही, इसका एक जवाब एक क्वेश्चन से आपको प्रूव होगा। ध्यान से सुनो, जिस तरह आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने प्रोफेशन को भी वैसे करोगे तो कितने दिन तक के बाद आपका प्रोफेशन बंद हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया? रिपीट करूं, जिस तरह आप बिजनेस कर रहे हो, क्या आपके प्रोफेशन में वैसा काम करोगे आपका प्रोफेशन चलेगा? पकड़ में आया प्रॉब्लम? तो आज से आपको अपने आप को सेट करना है, आप लोगों को मत सेट करो। कितने लोग जॉब कर रहे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस ऐसे अपनी नौकरी में करोगे ना, नौकरी नहीं चलेगी। आप जॉब करते हो सर? जिस तरह आप बिजनेस कर रहे हो उस तरह जॉब करो, कितने दिन जॉब चलेगी? कितना दिन मैडम? इसीलिए बिजनेस में क्या है लफड़ा मालूम, इसमें निकालने का लफड़ा नहीं है। अभी तो सब कुछ फ्री है, एक बार घुस गए तो घुसे ही रहोगे जिंदगी भर। क्यों नहीं चलता? रीजन यही है कि हम अपने बिजनेस को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। तो आज के बाद सब सीरियसली लेंगे? सबको प्रॉब्लम पकड़ में आई? ये क्वेश्चन हम अपने आप को सेल्फ टॉक करते हैं, हम और संगीता। संगीता, इस तरह अगर मैं नौकरी करूंगा तो नौकरी में ज्यादा नहीं रहूंगा, तो लग जाते थे काम पे। लग सकते हैं, तब जाके आपका परफेक्ट डुप्लीकेशन होगा। जब आपका डुप्लीकेशन हो तभी फ्रीडम मिलेगा, नहीं तो जिंदगी भर लगे रहना पड़ेगा भाई साहब, डायमंड के बाद भी। आपको बात समझ में आ रही है? तो आज जाके आप लोग अपना ये होमवर्क तय करो कि क्या मैं अपने प्रोफेशन के साथ जो ईमानदारी से काम कर रहा हूं, क्या बिजनेस में कर रहा हूं? अगर उसका ना जवाब है तो कल से करना शुरू कर दो। क्योंकि दोस्त, जो हर प्रोफेशन में चलता है ना, में नहीं चलेगा, क्योंकि यहां तो डुप्लीकेशन चाहिए। और अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो डुप्लीकेशन तो और खतरनाक होगा कि नहीं? बचना है तो आज के बाद हम अपने आप को करेक्ट करेंगे। अब काम क्या करना, बैठिए। हमने, संगीता ने बहुत सिंपल काम खोजे कि इस बिजनेस में करना क्या है। इसको क्या बोलते हैं भाई? जो भी जवाब पूछूं जब सोच के क्वेश्चन का जवाब देना। मराठी में इसको क्या बोलते हैं? पिशवी। हाँ, कोई बोलेगा कैरी बैग तो इंग्लिश हो गया। कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं और बनना चाहते हैं करोड़पति, और प्रोडक्ट इसमें रखते हैं, पिशवी में। आप इंटरेस्टेड हो 50,000 कमाने में? दो टाइप के लोग हैं, या तो आप सेल्समैन हो या तो बिजनेसमैन। क्या बनना चाहते हो? तो कुछ लोग मैं देखता हूं 90% लोग सेल्समैन का काम करते हैं। पिशवी में लिया, हाफ पैंट पहने निकले, आलू ले लो, सब्जी ले। सब्जी बेचने का धंधा नहीं है भैया। दोस्त याद रखो, ठेले पे भी सब्जियां बिकती है और रिलायंस मॉल में भी सब्जियां बिकती हैं। ठेले पे लेके जाओगे, लोग तुमसे बार्गेनिंग करेंगे। मॉल में बेचोगे, किसी की हिम्मत नहीं तुमसे 1 रुपया भी डिस्काउंट मांगने की। लोग डिस्काउंट इसलिए मांगते हैं कि मालूम है कि तुम डिस्काउंट देगा, तुम ही एकदम ढीला है। बात समझ में आ रही है? बिजनेस में हमको एक किट दिया है। क्या दिया है? और ये किट का नाम है डेमो किट। क्या बोलते हैं इसको? सबकी अलग अलग होगी, कोई जरूरी नहीं आपकी ऐसी रहे। मैजिक है पावर ऑफ डेमो किट का। सिंपल फंडा, आपकी टीम में कितनी डेमो किट डेली रन कर रही वो बताएगा आपका फ्यूचर।
बात समझ में आ गया? अब या तो वो पिशवी लेके घूम रहे हैं या तो प्रॉपर डेमो किट। क्या लेके घूम रहे हैं? अब आपको चेक करना है। अब हमने संगीता ने क्या किया, हमने पहले परफेक्ट बनाया अपने। हम संगीता जब भी निकलते हैं हमारे साथ डेमो किट हमारे साथ रहती है। मैं सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, अगर आपके पास डेमो किट है तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बोलते हैं और ब्रेड सिस्टम काम करता है। आपको दोनों का समावेश बीच में पेंडुलम का काम करने का है। प्रोडक्ट डेमो दिखाओ, प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास काम करेगा, ब्रेड सिस्टम लोगों के यहां लाओ, वहां काम होगा। आपको करना है क्या, उन दोनों का कैसे फायदा लेने का, हाउ टू यूटिलाइज दैट टाइम। हम और संगीता क्या करते हैं, सिंपल डेमो किट लेते हैं, कभी भी घर से निकलते हैं बिना डेमो किट के लिए नहीं निकलते। रूल नंबर 1, लेके जाने का, किसी के घर गए पहुंचे और इसको रख दिया सेंटर टेबल पे, नए दोस्त क्या, और सर क्या हाल चाल, बड़ा दिल किया आपसे मिलने का इसलिए मैं चाय पीने चले आए। बातचीत करके एक बार मैं, फिर संगीता 2 बार देखेगी, वो भी कंफ्यूज है, पूछेगा इसमें क्या है सर, निकालो 2 गिलास, हेलो, और डेमो दिखा दो एसिड का, कौन सा प्रोडक्ट यूज करेगा, हमारा वाला कि उसका वाला। डेमो देखने के बाद बोलने से देखेगा कि दिखाने से देखेगा, दिखाने से लेगा ना, तो ये लेके जाओगे तो ना दूसरा। अब हो सकता है वो आपसे पूछे ही नहीं, वो भी स्मार्ट बनने का, सर आपने पूछा नहीं इसमें क्या है, क्या बोलेगा, पूछ ले सर बस आप बताओ आपके पास क्या है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो हॉल में सब आदमी डायमंड जाएगा कि नहीं, लेकिन लफड़ा क्या पूछता ही नहीं है। तो हमारे पास एक ऐसा ब्रह्म अस्त्र है जिसका नाम है डेमो किट। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ डेमो किट। हेलो, पिशवी में लेके मत निकल पड़ो, ठेले में मत ले लो, डुप्लीकेशन सही नहीं होगा। कुछ लोग बहुत बेशर्म होंगे, पूछेंगे नहीं, सर आपने पूछा नहीं इसमें क्या है, बोलेगा क्या है, निकालो 2 गिलास। अरे भाई बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, लटका लो यार, मैं बोलता हूं उसको लटकाओ, हैप्पी बर्थडे पार्टी में मस्ती करो, ले लेके घूमो। पूछेगा उसको लगे उसके लिए गिफ्ट है, पूछेगा सर इसमें क्या, अरे तेरे लिए गिफ्ट है लेकिन आज नहीं दूंगा, कल आ रहा हूं बताने, लाइफ चेंज हो जाएगा ऐसा गिफ्ट। पावर ऑफ डेमो किट, डोंट अंडरस्टिमेट इट। शादी में जा रहे हो, लेके जाने का, अच्छा आपके पास ड्राइवर है तो ड्राइवर को सिखा दो ये बैग लेके पीछे पीछे चलने का, जहां जहां जाए बस पीछे पीछे लेके चलते रहने का। आपको शर्म आ रही, ड्राइवर को लगा लो। पूछेगा इसमें क्या है सर, क्या पूछेगा, बस पूछा और आपका गेम, उसका खत्म और आपका खेल शुरू। लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता हूं गाड़ी में डेमो किट और ऊपर जाते हैं और कुछ बात बिना किए 2 घंटे में जा। अरे भाई जब तक डेमो किट नहीं रहे कैसे बात करोगे। देखो याद रखो, एक सिंपल कहावत है, बलि हमेशा बकरे की दी जाती, बब्बर शेर की नहीं। और ये डेमो किट आपके साथ तो बब्बर शेर कैसे हुआ, एक लाइव एग्जांपल से देता हूं। शुरू में याद है जब हम लोग ने गोल्ड चले गए, हमने प्लान दिखाना नहीं शुरू किया था, तो एक बार अनिल भाई को फोन किया, अनिल भाई प्लान दिखाना है। बोले विक्की एक काम करो, अभी प्लान दिखाना शुरू कर दो। मुझे क्या मालूम था इसमें मेरे को भी काम करना पड़ेगा, तब तक तो अपलाइन कर रहा था। मैं और संगीता फर्स्ट टाइम बाजू वाले घर में गए, डेमो किट था नहीं। मेरा याद है छोटा बच्चा, हम लोग उसके सोफे के अंदर सेल्फी में जितनी लो, पता ही नहीं था हमें कैसे बात करना है। और वो कपल एल्डरली कपल था, पूछा किस लिए आए हो। अब जैसे पूछा तो हमारी तो गायब। एक्चुअली क्या सर हम लोग, अरे भाई किस लिए आए हो, आवाज ही नहीं निकली, डेमो किट तो था ही नहीं। तो हम लोग बोले सर चाय पीने आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चाय पिला दिया। बाहर निकले, अनिल भाई को फोन किया, मैं कौन से बिजनेस में फंसा दिया अनिल भाई, ये बब्बर शेर आदमी बकरी बना दिया। बोला विके दोबारा जाओ, बकरी का काम बार बार करते रहो, धीरे धीरे बब्बर शेर बन जाओगे। दूसरे फिर भेजा। नौकरी में कितने लोग भाई, हाँ जरा सर खड़े हो जाइए आप। जॉब में आपको बॉस ने 5 काम दिया,
आप गए और एक भी काम नहीं किया और बॉस को फोन किया, सर मेरे से कुछ नहीं हुआ, क्या बोलेगा? शाबाश, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, प्राउड ऑफ यू। क्या बोलेगा? घूमो। आएगी कि नहीं आवाज? आएगी कि नहीं? और इधर जब मैं आया वहां कुछ नहीं कर पाया, अनिल शेट्टी को फोन किया, सर कुछ नहीं हो, अरे यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट, यू आर अ डायमंड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ढीले आदमी को पंप अप करके रख दिया। जब भी उससे मिलता हूं ग्रेट फील करता हूं। इसीलिए बोलता हूं अपलाइन के कनेक्शन में, दुनिया में बब्बर शेर बनाने का काम तुम्हारा अपलाइन ही सबसे पहले करेगा लोगों के बीच में। दूसरे दिन पहुंचे, उसके बाद फिर भी डर तो लग ही रहा था, लेकिन इस बार सोफे के अंदर की जगह सोफे के ऊपर बैठे और पूछा क्या करना है, तो फिर मुझे उसको लगा ये तो गया, उसको मालूम बिजनेस कर रहे हैं। और जैसे ही बोला हमको समझ में नहीं आया वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। उसको लगा ये गया, बोला नहीं एक्चुअली घबराओ मत, हमको कुछ प्रोडक्ट चाहिए। ये थी हमारी पहली रिटेलिंग एंड पहला प्लान। अगर हम उस समय डेमो किट लेके गए होते तो खोल के अगर हमने वो 2 ग्लास में अपना दिखा दिया होता डेमो, तो मेरा काम आसान हो गया होता कि नहीं? उस समय हम पिशवी भी नहीं लेके गए थे, पन्नी पॉलिथीन कुछ नहीं ले, ऐसे ही चले गए थे। तो दोस्तों अगर आप सीखने के लिए रेडी नहीं रहोगे, लेकिन एक दिन अनिल शेट्टी ये जरूर बोलता है कि आज तुमको लोग मजा ले रहे हैं, एक दिन तुम ऐसा होगा तुमको टिकट लेके लोग सुनने आएंगे। तो दोस्तों डेमो किट को अंडरस्टिमेट मत करो, लेके रहो। अभी मैं छोटा एग्जांपल देता हूं, खड़े हुए अभी जो कपल उठाए, हस्बैंड वाइफ दोनों, कितनी डेमो किट है सर आपके घर में? इस बिजनेस में जो सबसे टफ काम है, कोई नया डाउनलाइन है डेमो किट बनाता नहीं है ना? सबको प्रॉब्लम है, हाँ या ना? तो हमको क्या करने का? हमने, संगीता ने क्या किया वो बताते हैं। हमारी टीम में हमने पहले ही 10-15 डेमो किट एक्स्ट्रा बना के रख लिया। करते क्या है, लाइव एग्जांपल, हमने किसी को प्लान दिखाया, फायर्ड अप हुआ या साइन अप हुआ, साइन अप के साथ साथ हमने डेमो किट उसको दे दिया, एक नया डेमो किट। सर देखो इंसान को कितना मना करो करेगा वही अपनी। जैसे ही आप डेमो दिखाने के बाद फायर्ड अप होगा, आप बोलोगे किसी से बात मत करना, लेकिन वो कल किसी से बात तो करेगा ही, उसको रोक पाओगे? और चांसेस है कि फेल हो जाएगा क्योंकि उसको तरीका नहीं मालूम। हम लोग क्या करते हैं, उसको डेमो किट दे देते कि देखो ये डेमो किट का 700-800 रुपए प्राइस है, चेक विद योर अपलाइन है बिफोर डूइंग दैट। 700-800 रुपए प्राइस है। अगर कल आपने ये 2 डेमो किसी को दिखा दिया, उसका फोटो भेज दिया, तो ये डेमो किट फ्री आपका। हिल गया डॉक्टर? सिंपल। अभी नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा, सब मैं आपको भी सब हिसाब किताब देता हूं। हम लोग करते क्या, पहले ध्यान से सुनो। हमने डेमो किट दे दी, अब दो चांस हो, या तो वो बिजनेस से बाहर हो जाएगा, या हो सकता है बिजनेस सीरियस हो जाए। अगर उसने 2 फोटो भेज दी तो डेमो किट उसका कितना इन्वेस्टमेंट हमारा 800 रुपए चले गए। लिख लिया हिसाब, बिजनेस किया, हो सकता है वो बिजनेस करे, अगर करे तो 800 रुपए वसूल, और नहीं किया तो क्या करने का? कुछ दिन बाद वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा। कितने लोगों को यहां औरंगाबाद में फोन नहीं उठाते हैं डाउनलाइन कुछ दिन बाद? तरीका बताता हूं। टेंशन किसको होता है जब फोन नहीं उठाते हैं? हमको होता है ना। हमने तरीका बता, डेमो किट हमारी किसके पास पड़ी है? एसएमएस डालने का। सर हम लोग आज उधर आ रहे हैं, शाम को 7 से 11 के बीच में आपके पास आएंगे। कितने बजे शाम को? एसएमएस, व्हाट्सएप, यूज दैट, प्ले सेफ। हम लोग आएंगे और वो डेमो किट लेने जाएंगे। वो तो मना करेगा नहीं क्योंकि आपने फ्री में दिया। अब 2 चांस, अगर आप गए मिले तो चांसेस वो बिजनेस वापस आ जाएगा, नहीं तो अपना डेमो किट वापस। तो इन्वेस्टमेंट कितना गया? अब जब पहली बार एसएमएस भेजो तो उस दिन जाओ मत। टेंशन में कौन? अब अभी तक कौन था? बोलो सॉरी सर, रात में 12 बजे एसएमएस, सॉरी सर आज बहुत बिजी हो गए, नहीं आ पाए, फिर आएंगे तो आपको एसएमएस कर देंगे। टेंशन में कौन? रिलैक्स कौन? फिर कभी भी जाओ, जाते हुए डेमो किट के बहाने वापस वो कपल से बातचीत करो। ठीक है भाई, बिजनेस मत करो, प्रोडक्ट यूज करो। एक बहुत बड़ा फंक्शन आ रहा है, एक बहुत बड़ा इंजीनियर आ रहा है बीबीएस, एक बार उसमें आ जाओ। टिकट पकड़ा देने का। क्या पकड़ा देने का? टिकट।
डेमो टू टिकट। सर इसका पैसा है, अगर आ गए तो फ्री, नहीं आए तो पैसा लूंगा। हेलो, चांसेस क्या है? बॉस नुकसान नहीं होगा। अगर आप देखो, या तो आप लोगों को किल कर सकते हो या तो स्किल से यूज कर सकते हो, है ना। एग्जाम्पल देते, बैठ जाइए, थोड़ा मजे करते हैं। अगर आप अपनी बीवी को बोलो आज बहुत हत्यारन लग रही हो, तो बेटा जो मिलता है ना खाना पीना उस दिन तुम क्या तुम्हारा हशर होगा पूछो मत। लेकिन एक बार ये बोला आज बड़ी कातिल लग रही हो, चाय के साथ समोसा मिलेगा कि नहीं? तो किल और स्किल का ही डिफरेंस। आप कैसे बात करते हो पता होना चाहिए। हम तो लोगों को पहले किल कर देते थे, जिसके घर में घुसते थे जब तक वो साइन अप नहीं हो निकलते ही नहीं थे पट्टे। घुसे तो निकले ही नहीं बिना जब तक साइन अप करके 5,000 रुपए दिया नहीं, सो गए वहीं। भाई साहब दो नहीं जाएंगे नहीं, फैल गए भाई साहब। अरे जब हम प्रोजेक्ट में फैल जाते तो हमको लगा यहां भी फैलने से काम चलेगा। हमें क्या मालूम वहां किल है यहां स्किल है यार, हम तो सिंपल इंजीनियर। तो अभी हम लोग उल्टा काम करते, जैसे ही फोन करते जो आ रहे हैं तुम्हारे घर पे एक जोरदार बिजनेस कर रहा। अब उसके यहां पहुंचे तो भाई साहब नाश्ता भी रेडी है, कुछ नया मिलेगा जानने को। नाश्ता करो, बोलो मत कुछ, चाय पी लो फिर भी मत बोलो। उसी को तकलीफ वगैरह किस लिए है बता नहीं रहा है, बताओ सर बताओ, निकालो 2 गिलास वापस। और दिखा दो अपना पावर ऑफ डेमोक्रेट। खेल खत्म और अपना खेल। इतना बात बस सच बताओ, अगर लोग सिर्फ डेमो देखने लगे तो 100 में से कितने लोग बिजनेस में साइन अप हो जाएंगे? आप बताओ। अगर डेमो देख लिया तो 70 to 90% लोग। प्रॉब्लम कहां है? वो डेमो देखने से पहले 95% रिजेक्ट हो जाते हैं, बराबर है। तो ये तरीका है, जब आपके पास डेमो किट रहेगा तो लोग आपको वैल्यू देंगे। दोस्त आप अपनी खुद वैल्यू नहीं दोगे तो दुनिया में आपको कौन वैल्यू देगा यार। तो अभी सारे प्लेटफॉर्म्स को क्या करना है, अपने घर में 5-5, 10-10 डेमो किट बना लो। अब हम लोग कैसे करते हैं, अब किसी की डेमो किट अच्छी है, किसी का वो तेल लगा हुआ, किसी पे साबुन लगा हुआ है, किसी पे हल्दी लगी, वही डिबिया चल रही हर जगह। अब मैं किसी डॉक्टर को प्लान दिखाने जाऊं यार, कैसे डेमो किट ले जाऊं? तो डेमो किट भी अच्छी होनी चाहिए। उसका भी तरीका हम हर महीने पेस मीटिंग करते हैं, पूरी टीम में एसएमएस डालते हैं, सब लोग अपना डेमो किट लेके आओ, जिसका सबसे बढ़िया डेमो किट उसको प्राइज मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आई? सब लोग अपनी डेमो किट लाएंगे, सब लोग अच्छा बनाएंगे, सब क्लियर। ऐसे तो नहीं लाएगा, मेरे पास तो ऐसे भी नहीं आएंगे लोग। बात समझ में आ रही? मैं ऐसा ही हूं, ऑन एंड ऑफ, ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज आई एम लाइक दैट ओनली, फुल ऑफ फन, हैविंग फन विद द बिजनेस, बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम अनिल एंड संजय शेट्टी। अगर आप बिजनेस में फन लेके करोगे तो एंजॉय करोगे, नहीं तो ये तुमको दूसरी जॉब जैसी लगेगी। और पूरे डेमो किट सबके सेट हो जाते हैं, हर महीने उनका डेमो किट चेंज रहता है, और पूरी बिजनेस में तहलका मच गया। दोस्तों क्या डुप्लीकेशन हुआ है? हेलो, चाहते हो तो पहले तो अपने अपने घर में 5-5 डेमो किट नहीं बना लो, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जितने भी नए लोग आए हैं ध्यान से समझो। अभी मैं किसी को प्लान दिखाया, बोलता है सर कंपनी भाग गई तो, हाँ क्वेश्चन आता है यहां। मैंने कहा भैया तुमने लगाया 10,000, कंपनी ने लगाया 1,000 करोड़ का प्लांट, 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। खुद ही पूछ लिया मैंने, सर बताओ भागने का डर किसका? देखो दोस्त, अगर तुम जवाब दे रहे हो ना, तुम नौकरी कर रहे हो। आई एम टेलिंग यू, मालिक हमेशा पूछता है, जवाब कौन देता है? नौकर। स्मार्ट बनना है, ब्रिट सिस्टम में इन्वेस्ट करो। 15% से लेके गोल्ड जितने लोग खड़े हो जाएं, 12% टू गोल्ड जितने लोग खड़े हो जाएं। अब ध्यान से क्वेश्चन सुना। सब लोग डायमंड जाना चाहते हैं? आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्रैक्टिकल डेमो करूंगा जो आपकी लाइफ बदलेगी। ईमानदारी से बोलना। अब जितने लोग का इसमें एसओपी, वो लोग बैठ जाए, बाकी लोग खड़े रहे। अपलाइन है इधर? कौन है? आइए, दोनों हस्बैंड वाइफ। अब जो क्वेश्चन पूछोगे, सर इनका एसओपी क्यों नहीं?
कई बार बोला हुआ नहीं। यस, बोला है, हुआ नहीं है। मानते नहीं है ना। आपका बच्चा है, कुछ बोलते हो नहीं मानता तो क्या करते हो? उसको मनवाते, कुछ ना कुछ लालच देके मनवाते हैं। लालच देते हो? अगर लालच से नहीं माना तब क्या करते हो? हंसने की बात नहीं है दोस्तों, दिस इज नॉट मजाक। हमारे लोग अगर 4 साल से रह रहे हैं इस बिजनेस में, अगर वो एसओपी पे नहीं है और बीबीएस में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा कहीं बोलने में कमी है। हेलो, अरे यार, अपने को नहीं बोलोगे तो कैसे डेवलप होगा? कराएंगे सर? पक्का? ये लीजिए, कराने के बाद मुझे फोटो भेजिए आज। कराना पड़ेगा ना, ट्रैक रखो विराट वर्ल्ड वाइड से। इनकी जिंदगी बदलना चाहते हो कि नहीं? हाँ, दिल से चाहते हो ना? तो थोड़ा प्रेशर दो। कोई भी दुनिया में काम बिना प्रेशर के नहीं होता, मानते हो कि नहीं? सुबह आदमी फ्रेश नहीं होता बिना प्रेशर के। सर थोड़ा पेन लो, रिन्यूअल कराने के लिए बोलना पड़ेगा। अपने बच्चे को बोलना पड़ता है कि नहीं? एक काम कई बार बोलना पड़ता है कि नहीं? उधर आप नहीं थकते हो, इधर क्यों थक जाते हो? अरे वो आपके बच्चे क्या देंगे मालूम नहीं। अगर एक बार ये डायमंड हो गया ना तो इनकी लाइफ बदल जाएगी दोस्तों। इसके लिए हमको ज्यादा जोर देना पड़ेगा इस सिस्टम के लिए। बिना इन्वेस्टमेंट के लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो आज सब लोग एसओपी कराएंगे? पक्का? मैं अपने आप से दे रहा हूं फॉर्म, ध्यान रखना। ये तो मैंने 6 लोग को दिया, बाकी लोग डर के मारे नहीं आए। तो उसमें आप लोग का काम है, डॉक्टर कुछ करोगे कि नहीं? सिर्फ एनेस्थेटिक देते रहोगे? एनेस्थीसिया? आज लोगों को एनेस्थीसिया मत दो, एसओपी का डोज दे के भेजो। जोरदार तालियां दोस्तों इन लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू, विल लव यू, टेक केयर, प्राउड ऑफ यू। बात समझ में आ रही है? अपने पे इन्वेस्ट नहीं करोगे यार तो किस पे करोगे? चलो इन्वेस्टमेंट पे कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। जब तक आदमी खुद में इन्वेस्ट नहीं करेगा जिंदगी में सफल नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं भिखारी से। बुरा मत मानना, ये मेरा खुद डेवलप किया हुआ एग्जाम्पल है। भिखारी जब भीख मांगता है, वो कटोरा किसका होता भाई? जल्दी बोलो, कटोरा किसका? उसका। ठीक, किसने इन्वेस्टमेंट किया? खुद ने। वो तो किसी से भीख नहीं मांगा होगा ना, ए दे दे मेरे को भीख मांगना, ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा, उसमें पैसा रख के चलता? चवन्नी अट्ठानी रखता है कि 10-50 की नोट आजकल? बोलो, पैसा किसका? 100 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है भिखारी। तो क्या हम अपने फ्यूचर के लिए 2-4 हजार इन्वेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों? हेलो, शताब्दी में आप जाओ, राजधानी में जाओ, जब लास्ट ट्रेन जब रुकने से पहले वो आपको ट्रेन में मुखवास लेके आता है। आता है? मुखवास के ऊपर 10-10, 20-20, 50-50 की नोट रख के आता। वो पैसा किसका? वो किस लिए रखता है? कि वो देखो तो आप भी कुछ, क्योंकि जब तक जो दिखता है वो। इसलिए बोलता हूं दोस्त, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपने माइंड के लिए इन्वेस्ट करो दोस्तों। आपको क्या लगता है ये सारी बातें मैंने इंजीनियरिंग में सीखी? बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ। मेरे घर में आज भी आओगे तो लाखों रुपए का ब्रिट मेटल मेरे केबिन में पड़ा हुआ, लाखों रुपए का। अभी मैंने वीडियो दिखाया डॉक्टर को, देखो मेरे घर में कितने वीडियो। ब्रिट वर्ल्ड वाइड की कोई ऐसी सीडी नहीं होगी जो मैंने ना सुनी हो। हेलो, तरक्की करना है? बात समझ में आ रही है? प्रोडक्ट यूज करोगे तो बॉडी सही होगी। जब बॉडी की चूंचा होती है ना तो प्रोडक्ट संभाल काम में आते हैं। जब माइंड की चूंचा होती है ना तो उसमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड काम आता है। इसलिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड में इन्वेस्ट करो। कर सकते हैं ना? अभी आपका लोग किल और स्किल की बात करते हैं। कितने लोगों को प्रॉब्लम है कि सर मेरा तो कोई सुनता ही नहीं? कितने लोगों को प्रॉब्लम? हाथ उठाओ या टेंशन मत लो, है ना? खड़े जाइए मैडम, उठा ही दिया तो आप ही खड़े जाओ। कितने साल से बिजनेस में आप? 1 साल हुआ। शादी कितने साल हो गई? 17 साल। पति सब कुछ सुनता है? हर बात सुन, 100% मानता तुम्हारे? बजाओ ताली भाई। बच्चे हैं? नहीं है ना? सब बात मानते हैं आपकी? अपने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं?
16 साल, 14 साल का बच्चा है, कितना परसेंट बात सुनता है आपकी? 10, 20, 30%। आजकल के बच्चे 5% भी नहीं सुनते। फॉर एग्जाम्पल 10%, 20% ले लेते। आपका ही बेटा है, 14 साल से बड़ा किया, उसको पाला पोसा, खिलाया पिलाया, आपकी 90% बात नहीं मानता है। आपने बच्चे को अपने घर से निकाल दिया? नहीं निकाला ना। तो जब लोग आपकी बात नहीं सुनते तो क्यों निकल जाते हो धीरे से? पढ़े रहो, जब फैमिली चलती तो भी चलेगा, टेंशन मत लो। आपके अंदर वो स्किल आने में टाइम लगेगा। दोस्त, आपकी स्किल तब बढ़ेगी, आपकी सेल्फ इमेज तब बढ़ेगी जब आप डेली अपने घर से हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को कम से कम 1 साल तक इसको जॉब जैसा करोगे, तब जाके आपकी बात लोग सुनेंगे। क्योंकि जब तक भिड़ोगे नहीं, सेल्फ इमेज हाई नहीं होगी। सेल्फ इमेज सिर्फ बुक और सीडी सुन के और बुक पढ़ने से नहीं हाई होगी। जब तक आप लोगों से, सक्सेस प्रिंसिपल ये है कि आप कितने नए लोगों को डेली मिलते हो, ये आपका डिसाइड करेगा फ्यूचर। आप समझो, अब आपके घर कोई ना कोई अपलाइन गया तो ही तो आज आप मीटिंग में बैठे हो। तो अगर आपकी टीम में लोगों को चाहते हो तो आपको लोगों के घर में घुसना होगा। ये इंडोर गेम नहीं, आउटडोर गेम है। अपने ड्राइंग रूम में रहोगे तो घर का फैमिली एक्सपेंशन होगा, दूसरों को ड्राइंग रूम में जाके प्लान दिखाओगे तो बिजनेस एक्सपेंशन होगा। हमेशा याद रखना। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल काम है, डेमो किट को लेके घर से निकल जाने का। हस्बैंड 1 साल तक लगातार काम करो, हर आदमी का लेवल चेंज हो जाएगा। अब मैं बुलाना चाहूंगा मेरी ब्यूटीफुल वाइफ का, ध्यान से इसकी बातें सुनना। शी विल कंप्लीट मी एंड शी इज द बेस्ट इन माई लाइफ। बहुत ही तालमेल के साथ। लोग इतने इतने बहाने मारते हैं दोस्तों, मैं आपको बहाने, अभी ये जब हमारा सर्किट फाइनलाइज हुआ, हमारा घर में सब कुछ सब सेट चल रहा था। मेरा एक स्पेशल बेटा है। 10 दिन पहले हमारा जो सर्वेंट था फुल टाइम, वो चला गया छोड़ के। हमारे पास 2 ऑप्शन था, या तो हम ब्रिट को फोन कर दें कि भाई हम लोग नहीं आ सकते, क्योंकि ब्रिट ने हमको कई बार बोला, हम लोग कई बार चेंज कर चुके थे, हम इस प्लान को चेंज नहीं करना चाहते थे। संगीता ने अपने चाचा चाची को, जो 26 घंटे की जर्नी यूपी आजमगढ़ से वो सूरत आए 1 दिन पहले, सिर्फ मेरे बेटे को देखने के लिए। उसके बाद हम इस बिजनेस के लिए बाहर ट्रिप पे आए। लोगों का छोटे छोटे बहाने से बिजनेस से बाहर हो जाते हो। सक्सेसफुल आदमी तो बहाने नहीं मार सकते, तो हमको तो सोल्यूशन देखना है। अगर जीवन में सफल होना है तो प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे फोकस करो। इस मामले में संगीता इज नंबर 1 इन माई लाइफ। कभी मेरे को इधर उधर साइड में नहीं होने देती। शी इज ऑलवेज विद मी। जब भी मैं इधर उधर देखता हूं, संगीता आके मेरे को राइट करती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में अपलाइन के बाद सबसे नजदीक मुझको जानने वाली यही लेडी है। तो प्लीज जोरदार तालियां से स्वागत करें। इस बच्चों को संभालती है, घर को संभालती है, मेरे को संभालती है, उसके बाद बिजनेस को भी संभालती है। ये सारा काम सिर्फ पावरफुल लेडीज ही कर, इसीलिए कहता हूं लेडीज को जरूर लेके आइए। तो हियर इज माय ब्यूटीफुल वॉइस संगीता। ओके, थैंक यू। मजा आया सबको? काफी कुछ सीखने जानने को मिला। और सही में लेडीज यहाँ पे बहुत फायर्ड अप हैं। हमें भी यहाँ जब भी हम लोग ये सर्किट में निकले पूरे महाराष्ट्र के, तो हमें हर जगह एक ही बात सुनने में आई कि लेडीज बहुत काम करती हैं, प्लान भी दिखाती हैं, डेमो में दिखाती हैं। नो डाउट, हमें मालूम है कि लेडीज अगर एक बार ठान लें इस बिजनेस में डायमंड जाना, तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। सही बात है लेडीज। तो बिजनेस बहुत सिंपल है। जैसा हमने फर्स्ट हाफ में अपनी स्टोरी बताया कि कैसे आए हम लोग, किस तरीके से इस बिजनेस में एंट्री की। अभी बताएंगे कि क्या क्या काम किया हमने, और जिससे कि आपको मालूम चलेगा कि इस बिजनेस में कुछ काम करके, और बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, हमारे बिजनेस में छोटे छोटे काम करने हैं, लेकिन डेली बेसिस पे काम करने हैं। और किस तरह आप अपने पिन को चेंज कर सकते हो, किस तरह पैसे कमा सकते हो, और किस तरह डायमंडशिप पा सकते हो, कैसे फॉरेन ट्रिप जा सकते हो हमारे बिजनेस में काम करके। तो फ्रेंड्स, सबसे जो पहला काम है, लेडीज को, कपल को, हर किसी को वो चीज करना है, 100% प्रोडक्ट्स यूज। जो हमारे बिजनेस में जो सबसे, जब किसी का हम साइन अप करते हैं या कोई बिजनेस में आता है, आप सोचो जब आप बिजनेस में आए होगे तो आपके अपलाइन ने सबसे पहले आपके घर पे आके किट ओपनिंग किया होगा,
प्रोडक्ट्स आपको दिखाया होगा, उसके बारे में जानकारी दी होगी। फ्रेंड, ये काम करना है और पूरे घर के प्रोडक्ट्स को बदलना है। जो भी आपके घर में अगर एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं तो उसको आप कुछ समय के लिए हटा के उसको रख दो अलग, अपने प्रोडक्ट्स यूज करो। अभी आपको काफी सुनने में आएगा, अगर किसी नए कपल के घर पे, लेडीज के घर पे आप बिजनेस में आने के बाद प्रोडक्ट्स लेके जाते हो या उनको 100 PB करवाते हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि जो हमारे घर में पहले के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, पहले वो खत्म होंगे, फिर मैं ये प्रोडक्ट्स यूज करूंगी। ये आते हैं सवाल आपके पास, आप इसमें घबराओ मत। उसका मैं आपको छोटा सा टिप्स देती हूँ। अगर कोई लेडीज ऐसा बोलती है कि आप पहले का प्रोडक्ट्स अभी हमने थोड़े दिन पहले ही स्टोर करके रखा है, वो खत्म हो जाए, उनको आप रिलैक्स करो कि कोई बात नहीं, आप कुछ दिन वो प्रोडक्ट्स को रख दो साइड में, 15 दिन 20 दिन, इसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स यूज करो। अगर आपको नहीं पसंद आया तो वापस वो प्रोडक्ट्स निकाल के आप यूज करना शुरू कर दो। ऐसा आप करोगे। आज तक मैं भी यही काम की हूँ, लेकिन आज तक कोई भी लेडीज एक बार प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद दूसरा प्रोडक्ट्स को हाथ भी नहीं लगाई है। फ्रेंड, इतने अच्छे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उस चीज पे आप फोकस करो। और प्लस जब भी कोई नए कपल आपके टीम में आते हैं, नई लेडीज आती हैं, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानकारी दो। साइन अप होने के बाद दोपहर में जाके बैठो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, उनकी नीड्स को समझो, क्योंकि हर लोगों की नीड्स अलग अलग होती है। किसी को होम केयर पसंद, किसी को पर्सनल केयर है, किसी को हेल्थ के बारे में, किसी को ब्यूटी के बारे में इंटरेस्टेड रहता है। कभी कोई अपने बालों के लेके बहुत एक्साइटेड होता है कि हम बाल हमारे अच्छे होने चाहिए। तो ये चीज़ आप कब मालूम चलेगा, जब वो घर में जाके आप 1-2 घंटा उस लेडीज के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उसके बारे में जानोगे। बात करने से, मिलने से खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा। जब जानने के बाद वही प्रोडक्ट्स आप उसको बताओ शुरू में, इसके बाद तो सारे प्रोडक्ट्स आप उसको दो, लेकिन शुरुआती दौर में जब एक बार उसको ये भरोसा आ जाएगा कि नहीं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वो धीरे धीरे सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करना शुरू कर देगी। और हमारे प्रोडक्ट्स के हम ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आप कहीं भी जाते हो तो अच्छे से रेडी होके, तैयार होके जाओ, अपना आर्टिस्टी पूरा 100% लगा के, एटीट्यूड का पूरा मेकअप करके जाओ, क्योंकि सामने वाला आपको ज़्यादा बोलना ना पड़े, सामने वाला देख के आपका प्रोडक्ट्स ले ले, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, इसके बाद जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है इस बिजनेस में, ड्रीम पे फोकस करना है। ड्रीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं, क्योंकि मैं सपने बहुत देखती थी, बहुत कुछ लाइफ में मुझे चाहिए था, और जब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया तो मैं ड्रीम पहले देखना भूल चुकी थी कि क्या होता है, सब ड्रीम कैसे मिलता है। लेकिन ये बिजनेस में आने का जब हमारी अपलाइन ने हमें खुद रियलाइज कराया कि नहीं, अगर तुम्हारे जो भी सपने हैं, उन्होंने पूछा मेरे से, तो मैं उनको बताई मुझे फॉरेन ट्रिप घूमने का बहुत शौक है, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा घर चाहिए। उन्होंने एक ही बात बोला, संगीता ये सारे ड्रीम तुम्हारे इस बिजनेस में पूरे हो सकते होंगे। क्यों उन्होंने ऐसा बताया? क्योंकि वो ऑलरेडी फॉरेन ट्रिप बहुत सालों से वो लोग घूम रहे थे, तो एक बार के लिए विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब हम बार बार उनसे मिलते गए, हमें भरोसा हो कि नहीं, अगर इनके साथ हम रहेंगे, काम करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे भी ड्रीम पूरे होंगे। आप पहले शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों ड्रीम पे आप फोकस करो। किसी के घर पे जाते हो तो उस लेडीज का ड्रीम निकलवाओ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार उसका अगर ड्रीम निकल गया तो उसके साथ काम करना आपको बहुत इजी हो जाएगा। और सही बात है, ड्रीम के लिए कोई एज नहीं होती है। आप आज सपना देखते हो, 10 साल बाद देखो, या कोई भी एज आपकी हो, आप सपना आपको हमेशा देखना है। अगर सपना देखोगे तो 100% आपका सपना पूरा होगा। हमने भी शादी से पहले बहुत सपने देखे थे, शादी के 10 साल तक वो सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन हम लगातार देखते रहे, उसके बारे में सोचते रहे, प्रे करते रहे, तो ये एमवे बिजनेस हमारी लाइफ में आया। आज हमारे बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं। तो एक ही बात बताऊंगी फ्रेंड कि सपने देखो, उस पर विश्वास करो, और खुद का अगर सपना देखोगे, खुद अपने आप को प्यार करोगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी प्यार करना शुरू कर दोगे। पहले खुद को एडिफाई करो, खुद के बारे में अच्छा सोचो कि नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अपने आप को आईने में खड़े होके खुद अपनी तारीफ करो। जब तक आप खुद की तारीफ नहीं करोगे,
खुद को प्यार नहीं करोगे तब तक सामने वाले दुनिया आपको बस ऐसे ही नजर आएगी। लेकिन जिस दिन आप खुद को एडमायर करना शुरू कर दोगे, खुद के बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दोगे, खुद के बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू कर दोगे, तो आपके पास जो भी आसपास का जो भी ऑरा है, जितने भी लोग हैं, वो सभी आपको पॉजिटिव नजर आएंगे। हो सकता है उनके अंदर कुछ कमियां हो, कोई बात नहीं, हर किसी के अंदर कमी होती है। उसी कमी को दूर करने का हमारा ब्रिज सिस्टम है उसके लिए। उसी कमी को, ऐसा नहीं कि आज हम परफेक्ट हैं या हमारी अपलाइन परफेक्ट थी या आज हैं, लेकिन उनके किसी के अंदर आप ये मत देखने जाओ क्या कमियां हैं, उसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, वो आप उसको ढूंढ के निकालो। अच्छाइयां अगर निकालोगे तो वो इंसान में आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां दिखेंगी। हमने भी अपने अपलाइन में जो उनकी अच्छाइयां थी उसको हमने लिया, उसको लेने के बाद उनके साथ काम करना शुरू किया, और वही सेम काम अपनी आज हम टीम के साथ करते हैं फ्रेंड। और उसके बाद हमारा रिलेशनशिप आता है जो बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए आपकी टीम के साथ, सबसे पहले तो आप हस्बैंड वाइफ का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, हम इस बिजनेस में आते हैं, मैक्सिमम लेडीज हाउस वाइफ होती हैं, कुछ जॉब करती हैं, कुछ बिजनेस करती हैं, कुछ डॉक्टर्स होती हैं, लेकिन आप देखो तो 80% लेडीज हाउस वाइफ होती हैं। अब हाउस वाइफ का काम क्या होता है, पूरा दिन घर संभालना होता है, बच्चों को देखना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और पति को देखना होता है, खाना बनाना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर जब हमारी लाइफ में अगर बिजनेस आता है तो फिर हमें लगता है कि अभी कैसे सब कुछ हम मैनेज करें, किस तरह हम बैलेंस करें। लेकिन डोंट वरी, उसी समय आपको आपका ये काम में आएगा कि आप किस तरीके से ब्रिज सिस्टम का फायदा लेके उस चीज को मैनेज कर सकते हो। थोड़े समय के लिए आप हर चीज साइड में रख दो, जो भी काम आप कर रहे हो उस चीज को थोड़े समय के लिए रख के ये सोचो कि नहीं, हमें बिजनेस आया है तो हाउसवाइफ के बाद आपको बिजनेस वूमन बन के आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना है। आपको थोड़ा टाइम निकालना है डाउनलाइन के साथ बात करने के लिए, अपलाइन के साथ मैक्सिमम आप बात करो। हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है। पहले आप सिर्फ घर के काम करते हो, या मैं घर के काम करती थी, हम लोग में कोई नोक झोंक नहीं होती थी। हस्बैंड जॉब करते थे, वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल थे, हम घर देखते थे। लेकिन जब हम दोनों बिजनेस करना शुरू किए तो आपस में हम दोनों का नोक झोंक होना शुरू हुआ, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक हो गया हम लोग का। उसी दौरान हमारी ब्रिज सिस्टम की जो बुक है वो सबसे ज़्यादा काम आई, क्योंकि तब हम बुक पढ़ना शुरू किए, सीडी सुनना शुरू किए, खास तौर से रैली सीडी में आपको बताया जाएगा कि आप उसमें रैली सीडी में किस तरीके से वो लेडीज ने काम किया, कैसे बच्चे संभाला, कैसे घर संभाला। तो इसमें रिलेशनशिप पे अगर कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसमें ब्रिज सिस्टम है, आपका अपलाइन है। सबसे जो इम्पोर्टेंस में आपका अपलाइन का रोल है, अपलाइन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो। आपका बिजनेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, कभी बिजनेस ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, उसमें आप कंटिन्यू अपनी अपलाइन लेडी के साथ हमेशा संपर्क में रहो। जब बिजनेस बहुत हाई जा रहा है तो भी रहो, तब अगर थोड़े समय के लिए नहीं भी रहोगे तो भी चलेगा। लेकिन जिस समय आपका बिजनेस अप्स एंड डाउन्स कर रहा है, उस समय सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है किसी की तो आपको आपके अपलाइन की है, क्योंकि वही कपल आपको उस चीज़ से निकाल सकता है कि नहीं, आप करते जाओ, बिजनेस करते जाओ, एक न एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। उसी समय आपको ब्रिज सिस्टम काम में आएगा। ब्रिज सिस्टम में मीटिंग है, फंक्शन है, सेमिनार है, ये सारी चीजें उसी समय काम आएंगे। आपका फेथ डेवलप होगा तो ब्रिज सिस्टम के थ्रू होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं फ्रेंड, हमें इस बिजनेस में बहुत ध्यान देना है। अब जैसे लेडीज का क्या होता है, अभी एग्जाम का समय चल रहा है, राइट? अभी बच्चों के 10th और 12th के एग्जाम हैं। अभी जैसे हमें सपने तो हम बहुत देखते हैं, सपने भी हमारे बहुत बड़े होते हैं। बिजनेस में हमें तरक्की भी करनी होती है, डायमंड भी जाना है, फॉरेन ट्रिप भी जाना है। लेकिन क्या होता है, जब ये छोटी छोटी चैलेंज अगर हमारी लाइफ में आती है तो हम चैलेंज पे फोकस कर लेते हैं, ना अपने सपनों को छोड़ देते हैं। फ्रेंड, उसी समय आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह अपनी चैलेंज को ओवरकम करके आप अपने ड्रीम को बड़ा करना है। नो डाउट लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चैलेंज आएंगे, लेकिन उसमें आपको तैयार रहना, आपको खुद रेडी रहना कि अगर बच्चों का एग्जाम आया तो एग्जाम तो आएंगे,
आप ये बिजनेस करो या नहीं करो। आप घर संभालते हो, उस दौरान भी तो आपके घर में बहुत सारी चैलेंज आएंगे, कभी हेल्थ की आती हैं, कभी फाइनेंस की आती हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी। जिंदगी है तो ये सब चीजें आती रहेंगी। लेकिन हस्बैंड लोग जॉब करते हैं, उनके जॉब के दौरान बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन कभी वो जॉब छोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पता है उनको कि वो जॉब से घर में इनकम आ रही है, उस इनकम से घर चल रहा है, घर की फैमिली चल रही है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है। इस डर की वजह से कुछ चैलेंज आने के बाद भी वो 12 से 14 घंटे लगे होते हैं। हेल्थ का, कभी अगर तबीयत खराब हुआ तो भी जॉब में जाना पड़ता है, कभी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई तभी जॉब में जाना पड़ता है, बिजनेस में जाना पड़ता है। तो हम यही चीज आपको रिलेट कराना चाह रहे हैं। अगर कुछ बिजनेस करने के दौरान भी अगर आपके लाइफ में कुछ होता है तो कोई बात नहीं, उसको आप नॉर्मल तरीके से फेस करो। उसको ये समझो कि अगर मैं ऐसे भी मेरी लाइफ होती तो भी ये चीज होता। और सबसे खुशी की बात, सबसे बड़ी बात कि नॉर्मल लाइफ में तो कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको ब्रिज सिस्टम है, आपका अपलाइन है, जो उन चीजों से आपको बाहर निकालता है। तो कभी तबीयत खराब हुई, मीटिंग में नहीं आना, आप जरूर आओ मीटिंग में, आप जरूर आओ। क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद आप फ्रेश हो जाओगे, बीबीएस में आओगे, ब्रिट ओपन में आओगे, आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ आने के बाद आप एकदम फ्रेश फील करोगे और लगेगा नहीं हम इस बिजनेस को और अच्छा और बड़ा बिल्ड कर सकते हैं। बच्चों का एग्जाम है, कोई बात नहीं, आप बच्चों को पढ़ा के उनको सेट करके मीटिंग में आओ। क्योंकि ये जिंदगी है हमारी। जो जॉब करते हैं वो एक हमारा जरिया है हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चलाने का, लेकिन ये हमारी लाइफ है, जिंदगी है। इसको हमें अगर छोड़ेंगे तो फिर मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि आप 2 से 5 साल के बाद आपको विजन देखना है कि ये बिजनेस क्या कुछ आपको नहीं दे सकता है। हमने भी विजन देखा कि 5 साल बाद अगर हम बिजनेस बहुत दिल से बिल्ड कर लिए 2 से 3 घंटे, तो 100% 5 साल के बाद हम कहाँ पे होंगे। ये चीज देखना आप शुरू करो। अभी से शुरू करोगे तो 5 साल के बाद, आज जो चीज आप सोचोगे ना, जो भी चीज आप सोचोगे लाइफ में कि हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, फॉरेन ट्रिप जाना है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, बच्चों को कोई कमी नहीं, वो आपको 5 साल के बाद डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन सोचना आज पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप 5 साल बाद सोचोगे तो तुरंत वो सारी चीजें मिल जाएंगी। सोचोगे आज तो 5 साल बाद ये चीज मिलेगा। फ्रेंड, बिजनेस बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें 100% आपको प्रोडक्ट्स यूज करके, ब्रिज सिस्टम को फॉलो करके, अपनी होम टीम को स्ट्रांग बना के और कर सकते हो। इसी बिजनेस को हम करते गए और आज हमारे बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं। बता दें आज कि हम फॉरेन ट्रिप हम लोग 7-8 कंट्री घूम चुके हैं और फ्री में जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अच्छे एसोसिएशन में रहते हैं। पहले मैं हाउसवाइफ थी, घर के काम करना, बच्चे संभालना, थॉट प्रोसेस हमारा वही था जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ का होता है। आज मैं खुद को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि थैंक गॉड ये बिजनेस और ये ब्रिज सिस्टम हमारी लाइफ में आए। मैं खुद अपने आप को सोच में बदलाव की और व्यवहार में बदलाव की। पहले भी मैं करती थी सब कुछ, लेकिन कुछ काम में नहीं था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैंने अपनी सोच को बदला, अपने आप को बदला, तो मुझे पूरी दुनिया बदली हुई नजर आई। फ्रेंड, तो बहुत जरूरी आज अपने आप को बदलो और खुद ब्रिज सिस्टम को डालो, तो खुद सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड, अभी बातें हो गई, अभी मैं अपने हस्बैंड को बुलाना चाहूंगी कि वो काफी कुछ बातें आपसे और करना चाहते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बैक टू माय क्राउन हस्बैंड। फायर्ड अप, एक्साइटेड है, डेमो किट का पावर समझ में आ गया, लेके निकलने हैं। 2 चीजें और इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं दोस्तों। 2-4 इंपॉर्टेंट क्रिकेटर का नाम बताओ, इंडियन क्रिकेटर्स, फटाफट, पब्लिक में से आवाज आनी चाहिए। कोहली, यस। दूसरा, धोनी, यस। सचिन, युवराज, चलो समझ में आ गया, बहुत एक्साइटेड हो। इन लोगों को क्यों जानते हो आप? एक ही रीजन बताओ, ये लोग डिफेंसिव खेलते हैं कि अटैकर? दुनिया में पैसा वही करोड़पति बना या वही पैसा ज्यादा कमाता है जो घर से बाहर निकल के बॉल के ऊपर अटैक करे।
अगर क्रिकेटर अपने बॉल पे, अगर कोहली बॉल पे अटैक नहीं करेगा दोस्त, तो कोहली को कोई नहीं जानेगा। अगर आप आज डिफेंसिव होके इस बिजनेस को कर रहे हो ना कि अपने आप होगा, कोई आएगा आपकी टीम में और डायमंड जाएगा, तो आप गलतफहमी में हो। घर से बाहर निकलो, क्योंकि हिस्ट्री वही लोग बनाते हैं जो घर से बाहर लोग निकल के क्रिकेट में बॉल को हिट करते हैं और यहां पर लोगों के घर में जाके प्लान दिखाते हैं। और याद रखो, हर आदमी आज एक्शन मूवी देखना चाहता है, कोई आर्ट फिल्म नहीं देखना चाहता है। तो आप आर्ट फिल्म के एक्टर हो या एक्शन फिल्म के एक्टर हो, ये तो आपका समय बताएगा दोस्तों। 2 से 3 साल में अगर आप पिन लेवल चेंज कर रहे हो तो आप आर्ट मूवी में नहीं। मैं तो देख रहा हूं हमारी टीम में भी कुछ लोग आर्ट मूवी जैसा पढ़े हैं 7-8 साल से, ओ हो, महीने में एक प्लान दिखाते हैं। बोलते सर मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। महीने में तुम दिखाओगे, तुम भी नहीं रहोगे कुछ दिन बाद। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान 2 to 5 प्लान्स एवरी वीक है, इट्स नॉट इन ए ईयर। और हम आज भी बैठ के नौकरी डेली करने जाते हैं और बिजनेस को महीने में एक बार करते हैं। अरे आप अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहे, एक बार जाके अपने को सेल्फ असेसमेंट करो, व्हाई वी आर नॉट गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस, बिकॉज वी आर नॉट हिटिंग पीपल एवरी डे इन आवर लाइफ। रिच का अगर रिच बनना है ना दोस्त, घर से बाहर निकलो। निकलेंगे? कोई माइकलाल आज तक ऐसा करोड़पति पैदा नहीं हुआ जिसने अपने घर के अंदर रह के करोड़पति बना। अगर घर में भी रह के बना है तो उसने नेट का इस्तेमाल करके नेटवर्क बनाया। बिना नेटवर्क बनाए जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। यहां पर नेटवर्क अपना बनाना है, अपना डुप्लीकेशन चाहिए, तो आपको अपने घर से दूसरे घर में निकलना पड़ेगा एवरीडे बेसिस पे। कर सकते हैं? लास्ट बात बोल के खत्म करूंगा दोस्तों। ड्रीम में इतनी ताकत है, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर आपने सोच लिया तो वो ड्रीम आपका पूरा होगा, अगर आप उस पर काम करने लगे तो। क्या है उसका एग्जांपल? 1998 में बिजनेस इंडिया में आया। मुझे याद है मैं बॉम्बे से ट्रांसफर होकर 1998 मई में ही मैंने हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में अपनी एक जॉब ज्वाइन की, टोयो इंजीनियरिंग, जापानीज कंपनी को। उसी 1998 में अनिल एंड संध्या शेट्टी भी सूरत में बिजनेस ज्वाइन करते हैं। जब मैंने वो टोयो इंजीनियरिंग ज्वाइन किया वेस्ट बंगाल में, लेकिन अनिल एंड संध्या शेट्टी इतने डिटरमिन्ड थे, इतने हार्ड हिटर थे, इतने अटैकर थे एमवे बिजनेस को लेके कि भगवान ने देखा उनका काम देखते देखते तो विनय एंड संगीता सिंह को निकाल के 4-5 स्टेट से घुमाते हुए लाके सूरत में आया और उनकी झोली में डाल दिया। इस बात पे जो तालियां बजाई तो दिल खुश हो गया मेरा। अगर आज आप डिसीजन लोगे और लगे रहोगे तो कोई सूरत गुजरात से औरंगाबाद आएगा और आपकी टीम में डायमंड जाएगा। लेकिन उसके लिए कट्टर तरीके से ड्रीम को पकड़ के बैठना पड़ेगा। अगर आप पूजा करते हो, अगर भगवान से मांगते हो, तो आज से मानना भी शुरू कर दो। सिर्फ मांगते ही मत रहो। कुछ लोग मांग रहे एमवे बिजनेस इंटरेस्ट नहीं, फिर लग गए। कितनी बार देगा भगवान? अरे उसके पास भी 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं भाई, कब नजर पड़ेगी? सीसीटीवी कैमरा चल रहा है उसकी नजर में। जो लोग डेली निकलेंगे, टेस्टिंग टाइम के बाद ब्लेसिंग टाइम भी आएगा। 5 साल लगे हमको प्लैटिनम जाने में, लेकिन अगले 5 साल में हमने 25 से ज्यादा प्लैटिनम ब्रेक किए। क्यों? क्योंकि वीकेंड संगीता सिंह लगातार अपने डिसीजन और अपने ड्रीम के पीछे भागते रहे। हमारे पास बहुत सारी चैलेंजेस, हमने सबको सरपास कर दिया कि हमारा एक ही मिशन था, मुझे फ्रीडम लाना। दोस्तों, फ्रीडम मिलने का मतलब है, अगर मैं पहले की फोटो, आप मेरी डीवीडी देखो, आज देखो, जमीन आसमान का दूसरा जन्म हो गया हमारा। ये गाल ऐसे नहीं है। मैं नौकरी में कई जगह मैं अपना आज तक साबुन नहीं लगा पाया 23 साल में। बहुत टाइम ही नहीं था बॉस के चक्कर में। लगाने से पहले हो, संगीता जल्दी करो, लेट हो रहा है। आज अपनी पूरा शरीर को मैं ध्यान दे सकता हूं। यह है दूसरे जन्म का पावर। हेलो, बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, कितनी अच्छे से नहाते होंगे, मेरे को मालूम है। टाइम ही नहीं है इधर। खूब पैसे कमा रहे हो। अरे पैसे किसके लिए कमा रहे हो? एंजॉय नहीं करोगे। हमने, संगीता ने जब रिटायरमेंट लिया, हमने प्लान किया, हम कुलीन भाई, अनिल भाई को मिले कि सर हमें रिटायरमेंट लेना। उन्होंने हमारा सारा फाइनेंस देखा, बोला राइट टाइम टू टेक रिटायरमेंट। मेरे फादर 70-74 साल में काम करते रहे, आज भी काम करते हैं। बोले अगर हम लोग ने पहले डिसीजन ले लिया होता लाइफ में तो बहुत कुछ बचा लिया होता। आज उनके पास पैसा है लेकिन समय नहीं है, उनके पास हेल्थ नहीं, उनको घूमने फिरने के लिए। हमने राइट टाइम पे डिसीजन लिया। सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर दौड़ते रहोगे।
कुछ ऐसा नेटवर्क डेवलप कर लो दोस्तों। एमवे के अलावा दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस मुझे नहीं दिखता जहां से आपको फ्रीडम मिल सकता है। अगर आपके पास 500 एम्प्लॉय हैं तो आपका अपनी बीवी से ज्यादा 500 एम्प्लॉय के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या करो, क्योंकि वो डिपेंडेंट है आपके लिए, उनके बच्चे को भी आपको देखना पड़ेगा। बिजनेस में आपने एक बार कपल को सेट करके 9 कोर स्टेप 4 बेसिक सिखा दिया, वो करने लगा तो आपका टेंशन खत्म। अनिल भाई को तो मालूम भी नहीं कि मैं आज यहां क्या बात कर रहा हूं। हेलो, परसों मैं सूरत में नहीं था, लेकिन हमारी टीम से 800 लोग उस मीटिंग में बैठे थे, मैं नहीं था तो भी मीटिंग चली। इसको बोलते नेटवर्क का पावर। दिस इज वाई ब्रिट सिस्टम वर्क्स। फॉलो द सिस्टम, फॉलो योर अपलाइन एंड यूज 100% प्रोडक्ट। एमवे प्रोडक्ट 100% यूज करो। कुछ लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, 150 रुपए का देख के कांपने, अपने आप ब्रश होने लगता है। इतना पावर हमारे यहां, लगाते अनिल भाई बोलते रहे 100% प्रोडक्ट यूज करो। हमने एक को हमारी टीम को जाए कर रहे, बोले हाँ सर देखिए टूथपेस्ट को काट के बीच में घुमा, उंगली घुसा के 100% सर यूज कर रहा हूं एक ही प्रोडक्ट को। आज आपके घर में आज भी कोई एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल कभी नहीं होगे दोस्तों। सिंपल बिजनेस है, दिल से बिल्ड कीजिए, लोगों को अपनाइए, प्यार कीजिए और डू दिस बिजनेस ऑन डेली बेसिस। यू कैन बी हियर इन 2 to 5 years. We love you. God bless and God damn on!